हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। हम 71वीं बीपीएससी के लिए 71st बीपीएससी कब होने वाली है? 13 सितंबर। 20 दिन के करीब का टाइम बाकी है आपके पास, कम ही का टाइम बाकी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो आने वाले फर्दर पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको भी करते हुए चल रहे हैं। एक पीवाईक्यू से हम पूरा एक चैप्टर ही खत्म कर रहे हैं। ठीक, एक पूरा चैप्टर एक जगह पर एक पीवाईक्यू से हम कर रहे हैं। ठीक, कहीं भटकना नहीं है आपको, एक वीडियो में सब कुछ हम कंप्लीट करके आपको दे रहे हैं। ओके, ठीक है। तो फिर इसी ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, इसी ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं कि हमने साइंस के कर लिए थे, अब हम ज्योग्राफी के कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहार पीसीएस का। तो हमने क्या किया कि ज्योग्राफी को 3 पार्ट में ऑब्वियसली जैसे कॉमन जो क्राइटेरिया है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बांट लिया। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको समझनी है, बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत, और कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें क्या करनी है आपको, फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो वो फैक्ट पे आपको कंफ्यूज करेगा, इधर उधर घुमाने की कोशिश करेगा। अब वो फैक्ट्स की खास बात क्या होती है कि आप अगर डेली डेली याद करते जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। साल भर आप फैक्ट याद करें, नहीं याद होगा, वो होगा ही नहीं। आखिरी टाइम पे जब एग्जाम का प्रेशर आता है तो फैक्ट बोरिंग होते हैं ना, अननेसेसरी के फैक्ट होते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, ये कोई माउंटेन कहाँ पर है, कोई छुपा हुआ कहीं पर कहाँ है, वो याद नहीं होता। लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है, प्रेशर होता है तो वो चीज़ें याद होने लगती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो जल्दी याद होने लगेंगी। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बिखरे हुए होते हैं फैक्ट्स। तो एक किताब खोला तो एक इंटरनेट खोला तो फिर एनसीईआरटी खोला तो अपनी स्कूल कोचिंग की नोट्स खोली, खुद की बनाई हुई नोट्स खोली, सब उसी में गमंजा बन जाता है। इसमें क्या किया गया है कि एक जगह पर सारा सब तरीके से इकट्ठा करके आपको एक स्लाइड में प्रोवाइड कर दिया गया, उसकी कंप्लीट पीडीएफ। और इस तरीके से जो कंप्लीट बिहार पीसीएस के लिए आखिरी 20 दिन में एक जगह पर आपको अगर चाहिए तो ऐप पर जाइए हमारे। जिन लड़कों ने कोर्स परचेज किया उनको तो फायदा हो ही रहा है, आप भी जाइए परचेज करिए। मात्र 749 रुपये में कंप्लीट आखिरी 20 दिन में प्रीलिम्स निकालो योजना टाइप का है ये। जो साल भर नहीं पढ़ाई किया है और अच्छा एक ठीक ठाक दिमाग है आपके पास तो, और लास्ट में आपको अगर फैक्ट एक जगह पे दे दिए जाए तो आप अगर याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं और ऑप्शन उससे एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन आपको पिक कर सकते हैं, तो वो एक जगह ही आपको सबसे आइडियल जगह मैं देने जा रहा हूँ। ओके, तो उस ऑर्डर में हमने क्या किया था, ज्योग्राफी हमने शुरू किया था, इंडियन ज्योग्राफी। उसमें हमने 2 लेक्चर कर लिए थे। सबसे पहले लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था इंडिया का, उसमें 10-12 क्वेश्चन थे। फिर फिजिकल डिवीजन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के जो 5 मेजर फिजिकल डिवीजन है, इंडियन माउंटेन्स है, प्लेन्स है, फिर पेनिनसुलर प्लेटू है और आइलैंड है और कोस्टल रीजन है। ये जो 5 चीज़ें हैं उसमें से हमने कुछ कर ली थी। कुछ क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन इसके बचे हुए वो करेंगे। उसके साथ साथ आज के लेक्चर में यानी कि हम बचे हुए इसके फिजिकल डिवीजन के क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन। और उसके बाद से हम कंप्लीट करेंगे इंडियन कोस्ट लाइन और आइलैंड ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ हम स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जिससे काफ़ी देख रहे हैं आप, आपको 15-16 क्वेश्चन दिखेगा सीधा सीधा कैपिटल पूछते हुए, और किस चीज़ को क्या कहते हैं, जैसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, और स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ वॉट, इस टाइप के जो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसके साथ हम क्या देखेंगे, जो सेक्शन नंबर 5 है, टोटल 16 सेक्शन में हमने डिवाइड किया, तो इसी लेक्चर में आज हम सेक्शन नंबर 5 तक जाएंगे। स्पीसी ट्राइब्स वगैरह में देखेंगे। एक्चुअली स्पीसीज जैसा नहीं होता है, ट्राइब्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ट्राइब्स जब भी इंडिया में कहा जाता है तो शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। ट्राइब्स आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर शेड्यूल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिर्फ ट्राइब जैसा कोई चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर रिकॉग्नाइज। उसी में पीवीटीजी होंगे, ये सब हम देखेंगे। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं उनको देखेंगे। आर्टिकल्स थोड़े बहुत देख लेंगे, हालांकि वो तो डिटेलिंग पॉलिटी में करेंगे, लेकिन इंट्रो के फॉर्म में हम देख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ट्राइब को डील करता है। ओके, तो यानी कि हम आज यहाँ तक 5 तक शुरू करेंगे। और ये हमारा ऐप है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैंने कभी 8-10 15-20 लेक्चर बनाए, कभी ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है करने के लिए काम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के कुछ बचे हुए क्वेश्चन से। सिंपल सा, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। अब इसमें कोई समझने की बात नहीं है, अगर आप पढ़ के गए हैं, देख के गए हैं तो ही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज माउंट एवरेस्ट। तो हो नहीं सकता क्योंकि माउंट एवरेस्ट इंडिया में है नहीं। गॉडविन ऑस्टिन हो सकता है, कंचनजंगा हो सकता है, नंदा देवी हो सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा है। तो ऑब्वियसली आपको एक और पिछले लेक्चर में ही बताया था, ये क्वेश्चन था यहाँ पर कि कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन भी इंडिया में ही है, लेकिन वो जो सियाचिन ग्लेशियर साइड का रीजन है, सियाचिन साइड का रीजन है, वहाँ पर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हालांकि वो हाइट में ऊंचा है कंचनजंगा से, लेकिन बर्फ की वजह से इतना ज़्यादा बर्फ जम जाती है कि वो कुछ मीटर कम रह जाता है कंचनजंगा से। कंचनजंगा है कहाँ पर? सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पर है, याद रखिए। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। सेकंड हाईएस्ट इज K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, K2 ऐसे ही आप देखेंगे, जब मैप करेंगे ना, एटलस देखेंगे तो वहाँ पे K1 K2 K3 ऐसे मार्किंग किए हुए हैं। जो पहले जो सर्वेयर थे जो स्टार्टिंग में गए वहाँ पर, उन्होंने पहाड़ों के नाम नहीं दिए बल्कि उन्होंने मार्क कर दिए K1 K2 K3। उसमें जो K2 का पर्वत है जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, K2 इज द मार्किंग बाय द गॉडविन ऑस्टिन, और उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया, K2 पड़ गया, उन्हीं के नाम पर गॉडविन ऑस्टिन पड़ गया। उन्होंने मार्क किया था K1 K2 K3। तो K2 वाला जो हाइट है, जो पर्वत है, चट्टान है, किसका है वो? लेकिन याद रखना आप, किसका है वो? ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस हिमालय वगैरह सब कुछ बताया आपको। ट्रांस हिमालय मतलब वो हिमालय जो मेन हिमालय के नॉर्थ में, ट्रांस मतलब नॉर्दर्न साइड में है। ठीक,
1000 किलोमीटर लंबे वो भी हैं, बहुत ज़्यादा रगेड प्लेन है। उसमें आपको बताया काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, पीर पंजाल तो हालांकि किसके हैं, लेसर हिमालयाज के पार्ट है। पर आपको एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना था, याद होगा अगर आपको कि लद्दाख, काराकोरम को, जंस्कार को, लद्दाख को, पीर पंजाल को नॉर्थ से साउथ में अरेंज करिए। तो इसी तरीके से कुछ भी आ सकता है। पेनिनसुलर प्लेटू के माउंटेन आ सकते हैं, उनको कहा जाएगा कि सतपुरा की तरह, विंध्यम की तरह, फिर महादेव की तरह, फिर कपिलगढ़, हिमालय, इन सभी के वो कहेगा कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज करिए, ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करिए। तो एक गो में, सिंगल गो में हम सारा इस क्वेश्चन से देख लेते हैं। ओके, ठीक। तो द आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, ठीक, ऑब्वियसली। तो आंसर इज कंचनजंगा। उसके अलावा ये थोड़ा सा मैपिंग मैंने आपको दे रखा है, ठीक, इंडिया के। ओके, ये मैप देख रहे हैं, K2 गॉड इन ऑस्टिन, जिसका मार्किंग किसे किया हो, K2। उसी के बगल में ब्रॉड पीक है, उसी के बगल यहाँ पर नंगा पर्वत है। नंदा देवी और नंगा पर्वत में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। नंगा पर्वत किधर है, वो कश्मीर में है, ठीक। उसी तरीके से ये दो तीन याद रखने हैं आपको, K2, ब्रॉड पीक, नंगा पर्वत और गशेरबम, ठीक। उसी तरीके से कांगड़ी है, साल्टोरो कांगड़ी बोलते हैं, साल्टोरो बाल्टोरो ग्लेशियर भी आपको बताया था। फिर उसी तरीके से कांगड़ी, बस कांगड़ी है, देखिए 3 कांगड़ी दिख रहे हैं ना, साल्टोरो कांगड़ी, माउंटोंग कांगड़ी और ससेर कांगड़ी। बस कांगड़ी अगर नाम याद आ गया तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड लगा के चले आई, कांगड़ा या हिमाचल प्रदेश लगा के चले आई, वो है किधर, लद्दाख में है, कश्मीर में लद्दाख में, बी प्रिसाइज। हाँ, अभी ये सब किसमें है, सक्सीगम वैली जो चीन के कब्जे में उधर है, ठीक। उसी तरीके से परगिल माउंटेन्स है, परगिल माउंटेन्स, रियो परगिल माउंटेन्स कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। उसी तरीके से कारो पीक दिख रहा है आपको, अमोस पीक दिख रहा है। अब नाम मैं बोल रहा हूँ, सुनते जाइए, याद हो गया, किस्मत अच्छी रही, उस वक्त टिक कराए तो हो जाएगा आपका। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई आप ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको याद रहेगा नहीं याद रहेगा। सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा। 15-20 दिन भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूँ 20 दिन पढ़ना है, निकल जाएगा। प्रीलिम साल भर पढ़े हो नहीं पढ़े, कुछ भी किया हो साल भर, लेकिन एक सफिशिएंट IQ है आपके पास, तो आखिरी के 20 दिन में पढ़ के सरकारी नौकरी पाई जा सकती है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, सुनते जाइए बस। अमोस्ट पीक है, कारो पीक है, ये पीक कहाँ पर है, हिमाचल में। त्रिशूल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सतोपनाथ ग्लेशियर है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। उसी तरीके से कामित पर्वत है, ये दूनागिरी है, धौलागिरी याद रखना है, धौलागिरी माउंटेन रेंज, धौलागिरी इज अ माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज। धौलागिरी पीर पंजाल, यहाँ बताया था आपको, यहाँ पर धौलागिरी पीर पंजाल, ठीक। और उसी तरीके से हरदेओल है और नंदा देवी है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नंदा देवी इज उत्तराखंड एंड नंगा पर्वत इज इन वेयर, नंगा पर्वत इज वेयर, जम्मू कश्मीर में। ओके, एक सेकंड, ये एक सेकंड जरा, ठीक। तो जरा सा टाइम में दिक्कत थी, ओके। उसी तरीके से सोमेश्वर फोर्ट का एक क्वेश्चन आया था आपके पास, हाँ, सोमेश्वर फोर्ट बिहार में। उसी तरीके से सनकाकू है, कंचनजंगा जो हाईएस्ट है, कांगटो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरीके से सारामती पीक कहाँ है, नागालैंड, याद रखिए, सारामती पीक इज इन नागालैंड, ओके। सारामती पीक कहाँ पर है, नागालैंड में है। उसी तरीके से माउंट ईसो कहाँ पर है, ये भी नागालैंड, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है। तो माउंट ईसो जो है मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर है। उसी तरीके से ये, अब देखिए कितने कठिन नाम है, ठीक है। मैं तो पढ़ी नहीं, बीता लॉन्गचिप है, फिर फोंगपुई करके माउंटेन है, ठीक है। इसका क्या है, रट्टा मारने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। फिर आपको दिख रहा है शिलोंग पीक है, नौक्रिक पीक है, ये सब कहाँ है, मेघालय में। शिलोंग पीक एंड नौक्रिक पीक आ रही है मेघालय, ठीक है। शिलोंग ऑब्वियसली। पारसनाथ कहाँ पर है, झारखंड में, याद रखना है आपको। मल्यागिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। फिर उसी तरीके से ये देवमाली उड़ीसा में। अरम कोंडा कहाँ पे, कोंडा वगैरह आ गया तो कहाँ पर है मेनली, वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक। एक एक क्रम से याद करेंगे ना तो याद रहेगा। ये धूपगढ़ कहाँ पे है, धूपगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश दिख रहा है ना। गुरु शिखर का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट माउंट आबू, 1752 मीटर, पिछली बार बताया था। दो माउंटेन आप जरूर याद रखिए गुजरात में, गिरनार और गोरखनाथ, दो माउंटेन है, गिरनार एंड गोरखनाथ, एकदम अगल बगल ही है। उसी तरीके से कालसूबाई महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये सब कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कालसूबाई महाराष्ट्र, बाई नाम से लग रहा है ना, बाई वगैरह मदर को महाराष्ट्र में कहते हैं। महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये सब कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बैलाडीला रेंज ऑब्वियसली आपको जब आप पढ़ेंगे मिनरल वगैरह तो बड़ा फेमस है बैलाडीला रेंज। उसी तरीके से बैला मतलब बैल शेप में है ये, तो जो माउंटेन है तो बैलाडीला इसीलिए बोलते हैं इसे। उसी तरीके से धूलीगट्टा है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक और सॉरी तेलंगाना और किसके, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। उसी तरीके से आप कुद्रेमुख देखेंगे, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, कुद्रेमुख कर्नाटक, कुद्रे मतलब घोड़ा होता है, हॉर्स। तो इसी घोड़े के शेप में वो पर्वत दिखता है, इसलिए उसका नाम क्या है, कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। फिर सोनसागर है, ये गोवा में है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। मुलियानगिरी पीक, मुलियानगिरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, कर्नाटक में। ब्रह्मागिरी कर्नाटक में। डोडा बेटा, Toda Betta is in Tamil Nadu. Annai is in Kerala. Agastyamalai is in the border of what? Kerala and Tamil Nadu. यहीं पर आपको कार्डमम हिल्स लिखा नहीं है, लेकिन यहीं पर क्या मिलेंगी आपको, कार्डमम हिल्स मिलेंगी। अब क्या है, अब कैसे याद होगा ये, बार बार आप वीडियो घुमाइए, पॉज करिए, अनपॉज करिए, मैप को ध्यान से देखिए। अब कहेंगे ये छूट गया, वो छूट गया, ये पर्वत तो छूट गया, जो है पहले वो याद कर लीजिए, ठीक। एक मैप में कम से कम 1000 पर्वत आपको नहीं कराया जा सकता ना, 50-20 यही लिमिट होगी ना। तो इस मैप में इतने मैप हैं, इतने जो माउंटेन है वो याद करिए आप, ठीक। उसी तरीके से जो आइलैंडिक ग्रुप्स हैं,
उसमें सैडल पीक और माउंट हैरियर है, याद रखना। सैडल पीक इज इन नॉर्दर्न अंडमान, माउंट हैरियर जो है उसी तरीके से वो भी क्या है, अंडमान आइलैंड्स में है। ओके, तो ये इंडिया के कुछ मेजर माउंटेन पीक्स है, उसका मैप है आपके पास। उसके बाद से लिस्ट बना के दे दी गई है, स्टेट क्या है, पीक क्या है और किस रेंज में वो पीक पाया जाता है, उसके साथ साथ उसकी हाइट। अब सब नहीं याद करना है, सब नहीं याद करना, हाइट वाइट नहीं याद करने बैठना। ठीक, जैसे आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक क्या है, अरमाकोंडा, ये किसका पार्ट है, ईस्टर्न घाट, ये आराम से लगा सकते हैं आप। ईस्टर्न घाट ही तो आंध्र प्रदेश में जाएंगे, वेस्टर्न घाट तो नहीं जाएंगे ना, वेस्टर्न घाट तो वेस्ट में, ईस्टर्न घाट ईस्ट में, ईस्ट में है। ठीक, तो अगर आंध्र प्रदेश का क्या है, अरमाकोंडा, हाईएस्ट पीक इज अरमाकोंडा, 1680 मीटर का है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक क्या है, कांगटो है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय है, हिमालय का ईस्टर्न पार्ट। और जब हिमालय बेंट होकर के अरुणाचल से नॉर्थ साउथ में अरेंज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। उसी तरीके से बिहार में क्या है, सोमेश्वर फोर्ट है, कहाँ पर है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, अभी आपको मैप में दिखाया, ये देखिए दिख रहा है ना, सोमेश्वर फोर्ट, ये माउंटेन है, कहाँ पर है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट है, बिहार का एग्जाम दे रहा है तो बिहार इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में बैलाडीला रेंज, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऐसे सिंपल सा नाम याद रखिए, दंतेवाड़ा इज इन छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित एरिया है। ये भी पूछ सकता है, अभी बीच में आप देखेंगे जैसे झुमरी तलैया पूछा है, उसी तरीके से दंतेवाड़ा पूछ देगा। उसी तरीके से विदर्भ पूछा है तो जूनागढ़ पूछ सकता है। ठीक, रीजन भी पूछता है, तो ऐसे फैक्चुअल चीजें पढ़ते चलिए। कोई उसका सीक्वेंस नहीं है कि लाइन से पढ़ ले, नहीं, कुछ भी रैंडम पूछ सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि रैंडमनेस को कम करते जाना है। कैसे, फैक्ट को याद करते, बार बार दोहराते, कुछ करते हुए हमको क्या करना है, रैंडमनेस खत्म करनी है। एकदम नहीं लिमिट किया था, बहुत बड़ा देश है ना, इतनी चीजें हैं, हाँ, 6 लाख तो गाँव हैं। तो और इतने ज़्यादा जितने भी डाइवर्स स्ट्रक्चर हो सकते हैं ज्योग्राफी में, वो सारे के सारे इंडिया में आपको पता है कि माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स है, सब कुछ है, कोरल कोरल आइलैंड्स है। ठीक, तो सब नहीं याद हो सकता, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो जहाँ सुन रहे हैं उसको बार बार एक जगह पकड़ के रिवाइज करते जाइए। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गोवा में सोनसोगुर है, सोनसोगुर माउंटेन पीक है, वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है, किसका, गोवा में, ओवरऑल वेस्टर्न घाट में। गुजरात में गिरनार है, गिरनार और गोरखनाथ बताया ही आपको। गिरनार कहाँ है, जूनागढ़ में, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, यही जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जिसका, समझ रहे हैं ना, मर्जा जब हो रहा था प्रिंसली स्टेट, गुजरात में है वो। हरियाणा, हरियाणा में कौन सा हाईएस्ट, हरियाणा में भी हाईएस्ट पीक है, कारो पीक बोलते हैं। मोरनी हिल्स, सिंपल सा दे देगा मोरनी हिल्स, तो हवाई जहाज बन के घूमेंगे कि कहाँ पर है मोरनी हिल्स। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में परगिल है, परगिल मैदान होते हैं, तो उसी तरीके से रियो परगिल पहाड़ का नाम है, वेस्टर्न हिमालय, तो पता ना, हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न हिमालय है, वेस्ट के हिमालय। उसी तरीके से झारखंड में सबसे हाईएस्ट क्या है, पारसनाथ, पारसनाथ पीक है, किस रीजन का है, किस रेंज का है, पारसनाथ रेंज का है। कर्नाटक में क्या है, मुल्यानगिरी है, वेस्टर्न घाट, कर्नाटक में क्या है, वेस्टर्न घाट है ऑब्वियसली। केरल में नाईमुड़ी है, नाईमुड़ी किस रेंज का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का। ठीक, 2695 मीटर, ये हाईएस्ट पीक है किसका, सॉरी हाईएस्ट पीक तो ये है, सॉरी हाईएस्ट पीक है किसका, वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक, पेनिनसुलर माउंटेन में ये हाईएस्ट पीक है, कौन, अन्नामुड़ी। ठीक, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़, धूपगढ़ किस रेंज का पार्ट है, सतपुड़ा है। तो इसी तरीके से देखते चलिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से नागालैंड में क्या है, माउंट सारामती, उड़ीसा में क्या है, देवमाली, उड़ीसा में क्या है, देवमाली मैप में दिखाया आपको। राजस्थान में गुरु शिखर, गुरु शिखर का कौन सा पॉइंट, माउंट आबू। सिक्किम का कंचनजंगा, तमिलनाडु का डोडा बेटा, डोडा बेटा दिख रहा है 2637 में, डोडा बेटा ऊपर तो नहीं, नहीं, 2637। फिर तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर धूलीगट्टा, ये डेक्कन प्लाटू का, एक्चुअली ये हिल प्लाटू ही है एक तरीके का। त्रिपुरा में बेटालगंज चिप है, ये जम्पुई हिल्स है, जम्पुई हिल्स कहाँ पर है, त्रिपुरा में, उसी का हाईएस्ट पीक क्या है, बेटालगंज चिप। उत्तर प्रदेश का अमोस्त पीक, उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट पीक क्या है, अमोस्त पीक, उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट पीक है अमोस्त पीक, कहाँ पर है, शिवालिक में। उत्तराखंड का नंदा देवी, नंदा देवी कितना है, 7816 मीटर। वेस्ट बंगाल का संदकफू है, संदकफू है, ये ईस्टर्न हिमालयाज का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा नहीं है, आपको बताना है, यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा नहीं है। अरावली नहीं है, एंडीज नहीं है, अप्लाचियंस नहीं है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। ओके, तो क्या है, पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन, अरावली, एंडीज, अप्लाचियंस, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो अरावली देख लेते हैं, अरावली तो यंग, देखिए फोल्ड माउंटेन तो है अरावली, अरावली इज अ फोल्ड माउंटेन, याद रखना है। हिमालय, अरावली, ये क्या है, दोनों फोल्ड माउंटेन है। अरावली माउंटेन क्या है, फोल्ड माउंटेन है, लेकिन अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बहुत पुराना है, आपको 2.5 अरब साल पुराना है। ठीक, 2.5 अरब साल पुराना है। हिमालय कितना है, 4 करोड़ साल पुराना है, इसलिए हिमालय का कैसा है, यंग फोल्ड है, हिमालय कैसा है, यंग फोल्ड है। तो इसमें अरावली क्या हो जाएगा, यंग फोल्ड माउंटेन है, तो अरावली तो आंसर नहीं होगा, अरावली इज अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अरावली 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। उसके अलावा अप्लाचियंस कितने, अप्लाचियंस भी जो है, अप्लाचियंस भी यंग फोल्ड नहीं है। अप्लाचियंस क्या है, अप्लाचियंस क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन नहीं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये भी क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये करीब 300 करोड़ साल, 30 करोड़ साल पुराने हैं। ठीक, ये कितने हैं, 30 करोड़। अरावली देख रहे हैं, 2.5 अरब साल पुराना है। और अप्लाचियंस कितना है, 30 करोड़, लेकिन फिर भी अप्लाचियन भी क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। एंडीज इज अ यंग माउंटेन। ठीक, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरावलीज हो जाएगा और अप्लाचियंस हो जाएगा। ठीक, अरावलीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अप्लाचियंस हो जाएगा।
कौन सा नहीं है, तो मोर देन वन होती है वो, तो ये एंडीज नहीं होगा। एंडीज इज यंग, नॉट पूछ रहा है ना, तो एंडीज क्या है, यंग है। ओके, एंडीज इज ए यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक, एंडीज कहाँ पर है, एंडीज है साउथ अमेरिका में, आपको पता है। अरावली इंडिया में। अप्लाचियंस कहाँ है, अप्लाचियंस ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है। अमेरिका के कहाँ पर है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक, मोर देन वन ऑफ दी अबव, कौन कौन सा सही हो जाएगा, यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, अरावली, अरावलीज और क्या है, अप्लाचियंस। ये क्या है, अप्लाचियंस क्या है, अप्लाचियन माउंटेन्स। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक, और एंडीज क्या है, एंडीज हिमालय की तरह यंग फोल्ड है। एंडीज हिमालय की तरह क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, लाइक हिमालयाज। हिमालय भी क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है अभी। ठीक, ये सेनोजोइक एरा में बने हैं। हिमालय भी कब बने हैं, सेनोजोइक एरा में, याद रखिए, हिमालय भी कब बने हैं, सेनोजोइक एरा। ये और एंडीज और अरावली कब बना है, प्री कैम्ब्रियन में, 2.5 अरब साल पहले बना। अप्लाचियंस कब बने हैं, ये 30 करोड़ साल पहले बने, इसीलिए ये भी क्या ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अप्लाचियंस पाए कहाँ जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में। अरावली कहाँ है, इंडिया में, कहाँ पर, राजस्थान और हरियाणा पे, हेंस नॉट यंग। उसी तरीके से देख लेते हैं टाइप ऑफ माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, उसी तरीके से वोल्केनिक माउंटेन्स और रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है। रेसिडुअल माउंटेन एक्चुअली फोल्ड माउंटेन तो है अरावली, लेकिन इतना ज्यादा उसमें इरोजन हो गया कि रेसिडुअल का भी क्या है, वो पार्ट है। ठीक, अरावली आर फोल्ड माउंटेन्स बट ऑल्सो रेसिडुअल, क्योंकि इतना इरोजन हो गया कि रेसिड्यू ही बचा हुआ है। नीलगिरीज आर ऑल्सो क्या, रेसिडुअल माउंटेन। नीलगिरी हिल्स इज ऑल्सो रेसिडुअल माउंटेन। बट फोल्ड माउंटेन्स क्या है, एग्जाम्पल हिमालय में। इंडिया में एग्जाम्पल क्या है फोल्ड माउंटेन्स का, हिमालय में। और दुनिया में कहाँ पे, एल्प्स जो स्विट्जरलैंड में है, और कई जर्मनी वगैरह के बॉर्डर पर, और कई सारी कंट्रीज पर, 10-11 कंट्रीज में। ठीक, 10-11 नहीं, 4-5 कंट्रीज में। ठीक, एंडीज है उसी तरीके से, और उसी तरीके से रॉकीज है। एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। रॉकीज कहाँ पर है, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक, तो एग्जाम्पल किसका, फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल क्या है, इंडिया में हिमालय, दुनिया में क्या है, एल्प्स, एंडीज और रॉकीज। उसी तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल क्या है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज। इंडिया में याद रखिए, सतपुड़ा और अरावली अगल बगल दिखते हैं। अरावली और सतपुड़ा एकदम पास, थोड़े से अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, ये क्या दिखते हैं आपको, अगल बगल ही दिखता है। लेकिन अरावली इज अ रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन, अरावली इज अ रेसिडुअल फोल्ड, बट सतपुड़ा इज अ ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ये फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं, फोल्डिंग ड्यू टू कंप्रेशन। जब प्लेट जो है आपस पास पास आती है, जब प्लेट, तो कंप्रेशन होता है, तो ये क्या होता है, फोल्ड कर जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से फोल्डिंग होती है। उसी तरह फॉल्टिंग क्या होती है, फॉल्टिंग ऐसे हुई कि जब सेपरेशन होता है, डाइवर्जेंस होता है, तो डाइवर्ज यहाँ से टूट गया, तो क्या होता है कि कुछ नीचे धस जाता है रीजन, ऐसे कुछ। तो ये जो ऊपर उठ जाते हैं, ये जो ऊपर उठे हुए पार्ट हैं, ये तो नीचे रह गया टूट करके। ये जो ऊपर उठे हुए पार्ट हैं, ये ब्लॉक के फॉर्म में माउंटेन की तरह दिखने लगते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो ये कैसे बनते हैं, फॉल्टिंग से बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं, कंप्रेशन से जो फोल्डिंग होती है उससे बनते हैं। ठीक, कंप्रेशन से जो फोल्डिंग होती है उससे बनते हैं। वोल्केनिक माउंटेन जो लावा ऐश के एक्यूमुलेशन से, लावा बार बार इरप्शन हो रहा है, उससे जो ऐश निकल रही है, उन सब एक जगह एक्यूमुलेट होकर क्या बना लेते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। एग्जाम्पल क्या है, बैरन आइलैंड इंडिया में। दुनिया में क्या है, माउंट फूजी, किलिमंजारो, वेसुवियस। माउंट फूजी, किलिमंजारो एंड वेसुवियस। ओके, देखते हैं, द स्नो लाइन ऑफ हिमालय लाइज बिटवीन। पूछ रहा है स्नो लाइन कहाँ क्या होती है, जैसे ये हिमालय पर्वत है ना, तो पूछ रहा है कहाँ से स्नो लाइन शुरू हो जाती है, बर्फ जमना कहाँ से शुरू हो जाती है। तो लाइन बनती है, जैसे मान लिया ये, अभी देखेंगे कि हिमालय में जो है, ये करीब 4300 मीटर से 6000 मीटर पे बर्फ जमना शुरू होती है। 4300 मीटर से 6000 मीटर पे बर्फ जमना शुरू होती है। वेस्ट हिमालय में अलग और ईस्ट हिमालय में अलग। ठीक, तो यानी कि पहाड़ चढ़ते गए। अब अगर आप 4300 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर आ गए, अलग अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग है। तो सबसे लोवेस्ट क्या है, 4300 मीटर है, और सबसे हाईएस्ट क्या है, 6000 मीटर। यानी कि अगर एक हिमालय पे आप चढ़ते गए और 4300 मीटर आया, अब उसके ऊपर जाएंगे तो सब कुछ क्या है, स्नो है। कई हिमालय में ऐसी जगह है जहाँ 6000 मीटर जब ऊपर चढ़ेंगे, तब आपको क्या दिखाई देगा, स्नो दिखाई देगा। कहीं स्नो जल्दी शुरू हो जाती है और कहीं स्नो थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पे शुरू होती है। ठीक, तो इसी को स्नो स्नो लाइन बोलते हैं। वो लाइन, वो हाइट, स्नो लाइन इज अ हाइट। स्नो लाइन का मतलब क्या है, एक हाइट है। वो हाइट जिसके ऊपर से पर्वत पहाड़ पर परमानेंट बर्फ जमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्नो लाइन बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वेस्ट हिमालय में वो लेट में आता है। वेस्ट हिमालय में थोड़ा ज्यादा ऊंचा चढ़ना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय में। जबकि होता यह है कि वेस्ट हिमालय में ठंडी है, तो होना तो ये चाहिए था कि वेस्ट हिमालय बहुत ठंडा है, लेकिन इससे होना क्या चाहिए था कि वेस्ट हिमालय में जल्दी कम ऊंचाई पर ही बर्फ जमनी चाहिए। और ईस्टर्न हिमालय थोड़ा गर्म होता है, बारिश ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्या होता है, तो इससे क्या होना चाहिए कि ईस्टर्न हिमालय पे ज्यादा ऊंचाई पर बर्फ जमना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। वेस्ट हिमालय पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, लेकिन बर्फ जो है ज्यादा ऊंचाई पर जमती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वेस्ट हिमालय में बारिश कम होती है, उतना ज्यादा आपको मॉइस्चर ही नहीं मिलता जमाने के लिए। ठीक, तो काफी ऊंचाई पर वो मॉइस्चर मिलता है, इसीलिए वेस्ट हिमालय पे ठंडी होते हुए भी स्नो लाइन क्या होती है, ऊपर होती है। ईस्टर्न हिमालय पे गर्मी होते हुए भी स्नो लाइन नीचे होती है। यानी ईस्टर्न हिमालय में, अरुणाचल वगैरह में, सिक्किम वगैरह में गर्मी होते हुए भी आपको बर्फ क्या होगी, जल्दी जमती हुई दिखाई देने लगी। याद रखिए, ठंडी होते किधर है, वेस्ट में, लेकिन बर्फ जल्दी किधर जमती है, ईस्ट में। ठीक, अभी आप जैसे हिमालय में आपको पता है ना, 4300 मीटर से 6000 मीटर, वैसे ही एल्प्स में जाएंगे तो आपको 2700 मीटर पे ही बर्फ मिलने लगेगी, क्योंकि एल्प्स एक तो वैसे ही ऑलरेडी ठंडे प्रदेश में है। ठीक, एल्प्स जो है, एल्प्स माउंटेन यूरोप में है ना, तो यूरोप क्या है,
एकदम आर्कटिक सर्किल के पास में है। तो वहाँ क्या होता है कि बर्फ और नीचे हाइट पे बर्फ जमने लगती है। लेकिन हिमालय के साथ थोड़ी सी पैराडॉक्स है कि वेस्टर्न हिमालय में ठंडी है लेकिन बर्फ देर से जमती है, ज़्यादा ऊंचाई पे जमती है, और ईस्टर्न हिमालय पे गर्मी है लेकिन जो है बर्फ जल्दी जम जाती है। बार बार आपको बता रहा हूँ, स्नो लाइन का कंसेप्ट बता रहा हूँ। वो लाइन, वो हाइट जिसके ऊपर आओ और चढ़ेंगे तो आपको परमानेंट बर्फ दिखाई देगी, परमानेंट पेरेनियल स्नो दिखाई देगी। उसको क्या बोलते हैं? स्नो लाइन बोलते हैं। वेस्ट हिमालय में वो स्नो लाइन नीचे है और ईस्टर्न हिमालय में वो स्नो लाइन, सॉरी, वेस्ट हिमालय में स्नो लाइन क्या है? ऊपर है, और ईस्टर्न हिमालय में स्नो लाइन क्या है? नीचे है। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द स्नो लाइन इन हिमालय, ओवरऑल हिमालय में पूछ रहा है। 4300 से 6000 मीटर, 4300 से 6000 मीटर, 4000 से 5800 मीटर, 4500 से 6000 मीटर, कहाँ से शुरू होता है? तो जो मान्य है, सब लोग सहमत हैं जिस बात पे, वो आंसर क्या है? 4300 से 6000 मीटर। अब अगर आप कंफ्यूज होंगे तो 4500 से 6000 मीटर भी लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे बहुत चांस है कि गलत हो जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना जिसमें डेटा टाइप का पूछ रहा है, उससे थोड़ा अगर आपको परफेक्टली पता है तो आप टिक करने जाइए। या अगर ज्यादा रेंज दिया हुआ, जैसे देख रहे हैं, ये 4300 दिया, ये 4000 दिया, ये 500 दिया। अब पहाड़ के सेंस में 200 मीटर 250 मीटर कुछ होता ही नहीं है। पहाड़ जो 8-8 किलोमीटर का ऊंचा है उसके लिए 200 मीटर क्या ही है? तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि 4300 है कि 4000 है कि 4500 मीटर है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर याद है, उस वक्त अगर याद होगा तो होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि पूछा हुआ है तो इसलिए आपको डिटेल में बता दिया। ओके, ये सब आपको कहानी बता दी, ठीक, यही लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द लोवेस्ट स्नो लाइन? आपको पता है ना। अब पूछ रहा है अरुणाचल है, हिमाचल है, सिक्किम है। तो आपको मैंने बताया कि जितना ईस्ट में जाएंगे स्नो लाइन क्या होती चलेगी, उतना नीचे मिलेगी आपको। स्नो लाइन क्या होगी? उतना नीचे मिलेगी, उतनी ही कम हाइट पे आपको बर्फ मिलने लगेगी। तो सबसे ईस्ट में क्या है? अरुणाचल है, हिमाचल है कि सिक्किम है? हिमाचल तो है नहीं, सिक्किम ईस्ट में है लेकिन अरुणाचल से कम ईस्ट में है। तो सबसे कम हाइट पे स्नो लाइन कहाँ पर होगी? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, आपको बताया ना। ईस्टर्न में क्या है? ईस्टर्न में गर्मी होते हुए भी स्नो लाइन क्या होती है? लो होती है, लो स्नो लाइन। ठीक, जितना ईस्ट जाएंगे स्नो लाइन बर्फ उतनी जल्दी जमती दिखाई देगी अरुणाचल प्रदेश। ओके, वाट आर मूला, मरकत एंड बोलान? तो अगर मूला और मरकत नहीं जान रहा है तो बोलान का तो नाम सुना होगा, कछाट में है बोलान पासेस। जहाँ पे सारा इंडिया में जो इन्वेजन हुआ है वो सारा किधर से हुआ? बोलान पासेस से ही हुआ ना। उतना तो आप जानते ही हैं, बोलान पासेस। ठीक, तो ये क्या है? सिटी ऑफ कश्मीर है? नहीं। माउंटेन पासेस है? यस, दे आर माउंटेन पासेस। ओके, दे आर माउंटेन पासेस। अब कुछ जरा पास देख लेते हैं स्टेट वाइज। सबसे पहले हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के, सबसे पहले हम वेस्ट साइड में देख रहे हैं। ठीक, वेस्टर्न हिमालयस में देख रहे हैं। ओके, वेस्टर्न हिमालयाज के पासेस को देख रहे हैं। देखिए, अब मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, बस आपके साथ पढ़ रहा हूँ। ठीक, आपको हो सकता है मेरी आवाज़ ध्यान रहे तो इसीलिए वीडियो से थोड़ा सा सुनने से थोड़ा सा चीज़ें याद रहती हैं। और चूंकि ये सब बोरिंग चीज़ें आप अकेले पढ़ नहीं पाएंगे, सब फालतू की चीज़ें हैं। ये सब घूमने की जगह है कि याद करने की जगह है? घूमने की जगह है ना। नौकरी पाइए और घूमिए, और क्या है कि मेरे साथ पढ़ लीजिए। जोजिला क्या है? जोजिला पास कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब ये जम्मू कश्मीर में है तो किसके किसके बीच में? श्रीनगर और लेह के बीच में। पास क्या होता है? एक्चुअली पर्वत के बीच में पतले चौड़े नैरो जो रास्ते होते हैं। पर्वत बहुत दुर्गम होता है ना, जा नहीं सकते हैं, तो इंसान क्या करता है कि कुछ ना कुछ दरार दर्रा कुछ ढूंढ के, दर्रा हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, दर्रा दरार समझ रहे हैं ना, दरार मिल गई, सुराख मिल गया, पानी बह गया, ऐसे टाइप का। तो वो दरार है, वो दर्रा है जिससे इंसानों का जो है एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना आसान हो जाता है पहाड़ी एरिया में। तो जोजिला एक वो दर्रा है जो किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर और लेह को। अगर ये दर्रा ना होता तो श्रीनगर से लेह जाने में दिक्कत होती, पहाड़ पार करके तो जाएंगे नहीं आप। तो ये दर्रा क्या है? बीच में वो सुराख टाइप का, समझ सकते हैं लेमैन के टर्म्स में, जो कि एक रीजन को दूसरे रीजन से क्या करता है? कनेक्ट करता है। ओके, तो जोजिला इज इन जम्मू एंड कश्मीर में। अभी जोजिला टनल बन रही है, अभी आप कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने बताया कि 2028 तक कंप्लीट हो जाएगी, तो वो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक, क्या करता है जोजिला पास? क्या करता है? कश्मीर वैली से किसको कनेक्ट करता है? लद्दाख को। कैसे? कश्मीर वैली में क्या है? श्रीनगर, और लद्दाख में क्या है? लेह। लद्दाख की कैपिटल ही है लेह। ठीक, उसी तरीके से बनिहाल पास है। अब देखिए, आपको कश्मीर की एक तरफ, सिक्किम की एक तरफ, अरुणाचल की एक तरफ, ऐसे करके दे दिया तो याद करने में आसानी हो जाएगी। जोजिला पास कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर और लेह को। बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर को। ये किसको कनेक्ट करता है? जम्मू और श्रीनगर को। यहीं पर जवाहर टनल है, बनिहाल पास में ही जवाहर है। बनिहाल पास में ही जवाहर टनल है। बनिहाल जवाहर याद रखिए, हाल जवाहर याद रखिए। खारदुंगला पास कहाँ पर है? लद्दाख में। खारदुंगला कहाँ है? लद्दाख में, लेह के पास है। वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस, मोटर गाड़ी जहाँ चल सकती है उसका हाईएस्ट वो है। ये सियाचिन ग्लेशियर, यही यहीं से हमारी जो सेनाएं हैं सियाचिन ग्लेशियर जाती हैं। ठीक, चांगला पास कहाँ है? लद्दाख में। चांगला पास इन लद्दाख। अप्रोच टू पैंगोंग लेक, जो पैंगोंग लेक है सॉल्ट लेक है, आपको जहाँ पर बड़ी डिस्प्यूटेड जगह है, तो पैंगोंग लेक यही लेकर जाती है। शिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जहाँ किन्नौर के एप्पल फेमस है। शिपकिला क्या करता है? इंडिया को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। और मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन शायद जो है ये एक रास्ता है वहाँ पर जाने का, जहाँ पर वो यात्रा होती है, मैं नाम भूल गया हूँ। अमरनाथ यात्रा, भगवान शिव की जो यात्रा होती है वहाँ शायद, हालांकि इधर से नहीं जाते, बर्फ जमी होती है, अरुणाचल से होते हुए जाते हैं। तो शिपकिला क्या है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाछाला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाछाला इज इन हिमाचल प्रदेश। ये क्या करता है? लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है।
लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, यहीं पर मनाली लेह हाईवे भी है, ठीक, बड़ा फेमस हाईवे, लोग घूमने उमने जाते हैं बाइक की वाइक लेकर के। नाथुला पास कहाँ पे है? सिक्किम में। नाथु अब हम ईस्टर्न हिमालय साइड में आ गए। नाथुला पास, जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में। ला इज शायद वर्ड है पास के लिए, ठीक। बोमडिला पास कहाँ पर? अरुणाचल में है। दीपू पास कहाँ पर? अरुणाचल में। माना पास कहाँ पर? उत्तराखंड में। बीच में मिस हो गया, कहाँ से उत्तराखंड आ गया। माना पास इन उत्तराखंड। लिपू लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अब जरा देख लेते हैं, नाथुला क्या करता है? इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है। जलेब क्या करता है? ये वेस्ट बंगाल को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बोमडिला क्या एक्चुअली है? सिक्किम में, लेकिन एकदम वेस्ट बंगाल का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, दार्जिलिंग वाले साइड में, वहां पर है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल को भी किससे कनेक्ट कर सकता है? ये तिब्बत से कनेक्ट कर सकता है। बोमडिला पास को हम क्या कहते हैं? अरुणाचल का गेटवे कहते हैं। ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में, ये ट्राई जंक्शन पर है। किसके ट्राई जंक्शन पर है? इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। दीपू पास इज ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। उसी तरीके से माना पास है, तिब्बत को किससे कनेक्ट करता है? बद्रीनाथ से कनेक्ट करता है। लिपुलेख कहाँ पर है? फिर तिब्बत से कनेक्ट करता है। कैलाश, हाँ, यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक, ठीक है ना। द स्नो लाइन इज लोवेस्ट इन विच रीजन? किस रीजन में स्नो लाइन लोवेस्ट है? इक्वेटोरियल रीजन में? नहीं भैया, इक्वेटोरियल में इतनी गर्मी पड़ती है कि लोवेस्ट नहीं हो सकती है, ठीक। हिमालयन रीजन में हो सकती है, शायद हो सकती है, लेकिन उससे अगला ऑप्शन दिया एल्प्स रीजन। अभी आपको पता है एल्प्स रीजन में बहुत लो होती है। हिमालय में कहाँ पे बर्फ मिलना शुरू होती है? 4300 मीटर से 6000 मीटर पर। यानी कि 6000 मीटर आप ऊपर चढ़ गए तो हिमालय में जरूर बर्फ मिल जाएगी आप, कहीं पर भी। और सबसे कम हाइट वो अरुणाचल प्रदेश साइड में, वो 4300 मीटर है। एल्प्स रीजन में मेरे ख्याल से 2700 मीटर पर ही बर्फ मिल जाती है। अल्प रीजन में 2700 से 3000 मीटर पे ही बर्फ मिल जाती है, क्योंकि कोल्डर क्लाइमेट है उसका, ठीक। बाकी वही सब लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज लिखा पानी ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड? आपको बताएं, लिखा पानी ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल में लोकेटेड है, हिमाचल में, सिक्किम में, कहाँ पर है? तो एक्चुअली हिमाचल के तो ग्लेशियर याद कर सकते हैं। अब जो बच गया है वो लिखा पानी, जो मैं गेस कर रहा हूँ वो लिखा पानी अरुणाचल में, ओके। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा पानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इन द दिबांग वैली रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ये पानी प्रोवाइड कराता है। It lies in the higher reaches of Mishmi Hills close to Indian-China border. This glacier is vital source of perennial water to the region and contributes to the local river. जब लोकल रिवर सिस्टम हम देखेंगे या इंडिया का ओवरऑल रिवर सिस्टम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये लिखा पानी ग्लेशियर क्या है, वहाँ की प्रोवाइड को क्या करता है? पानी प्रोवाइड करता है। ये पेज गड़बड़ा गया, ठीक। कुछ देख लेते हैं, ग्लेशियर्स को देख लेते हैं, ठीक। ग्लेशियर देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ पर और कुछ उसके फैक्ट हैं, ठीक। ये ग्लेशियर है, ये उसका लोकेशन है और उसके कुछ फैक्ट है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में, काराकोरम में। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर है, ठीक। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड क्या है? जहाँ सेनाएं पाकिस्तान इंडिया की जो है कांस्टेंट वो होता रहता है, वो क्या स्कर्मिशेस होती रहती है, वो कहाँ, वो हाईएस्ट बैटलफील्ड है, तो वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम में। सियाचिन भी कहाँ है? काराकोरम में। लद्दाख, और काराकोरम खुद कहाँ है? लद्दाख में। पियाफाओ ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम में। काराकोरम कहाँ पर है? लद्दाख में। काराकोरम किस माउंटेन का पार्ट है? ट्रांस हिमालय का, याद रखना। ये केटू पीक के पास है। बाल्टोरो ग्लेशियर क्या है? केटू पीक के पास है। केटू पीक बताया ना आपको, गॉडविन ऑस्टिन, वहाँ पे। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन। कौन सा? बियाफाओ ग्लेशियर। ट्रांगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे? जंस्कार में। जंस्कार भी किसका पार्ट है? जंस्कार इज ऑल्सो इन लद्दाख एंड पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स। स्तोद रिवर यहीं से निकलती है, स्तोद नाम की बड़ी फेमस रिवर है, यहीं से निकलती है, ठीक। नुब्रा ग्लेशियर लद्दाख में, ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। तो श्योक इस तरीके से वो ट्रांस हिमालयन रिवर्स है, ओके। ट्रांगडुंग ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर लद्दाख में है, ठीक। ये तो हम किसके ग्लेशियर देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के। उसी तरीके से थोड़े से हिमाचल के ग्लेशियर देख लेते हैं। बारह शिगरी ग्लेशियर है, छोटा शिगरी ग्लेशियर है, सोना पानी ग्लेशियर है और पर्वती ग्लेशियर है, ठीक। पर्वती रिवर का ये क्या है? सोर्स है। इसी तरीके से बसपा रिवर का सोर्स है ये, ठीक। ये जो बारह शिगरी ग्लेशियर है, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर क्या है? हिमाचल का है। उसी तरीके से उत्तराखंड के ग्लेशियर देख लेते हैं, तो गंगोत्री ग्लेशियर से ऑब्वियसली भागीरथी, जो कि गंगा ही है, का है। यमुनोत्री ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में? उत्तरकाशी में। गंगोत्री भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। ये यमुनोत्री किसका सोर्स है? यमुना का। पिंडारी रिवर ये कुमाऊं में है। ये पिंडारी पे ट्रेकिंग वगैरह बहुत लोग जाते हैं। नीलम ग्लेशियर कुमाऊं में है, गोरी गंगा का सोर्स है। मिलाम ग्लेशियर इज सोर्स ऑफ गोरी गंगा। हाटलिंग ग्लेशियर टेढ़ी गढ़वाल रीजन में है, सोर्स ऑफ भील गंगा। जोकीरानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी। सिक्किम के ग्लेशियर जेमू ग्लेशियर, लोना ग्लेशियर, कंचनजंगा ग्लेशियर एंड तालुंग ग्लेशियर। नाम से थोड़ा सा लग रहा है, हाँ, सिक्किम वाला रीजन आ गया है, ठीक। कुछ खास बातें हैं, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन सिक्किम है, ठीक। अब देखते हैं, ऑब्वियसली लिखा पानी कहाँ पर है? बताया, दिबांग वैली मिशमी हिल्स के पास है, ठीक। ईस्टर्न हिमालयाज में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियर देख लें। उसी तरीके से कुडलिंग ग्लेशियर भी कहाँ पर है? अरुणाचल में है। पर सियांग, सियांग रिवर का क्या है? ये मेजर सोर्स है। कांगतो मासी ग्लेशियर कहाँ पर है? चाइना बॉर्डर के पास है, ठीक। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड इन। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन, अच्छा, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन मतलब हिमालय को पूछ रहा है, हिमालय।
माउंटेन दो हैं, एक तो पेनिनसुलर माउंटेन है और एक हिमालयन माउंटेन है। तो पेनिनसुलर माउंटेन को पेनिनसुलर माउंटेन कहते हैं, लेकिन हिमालयन माउंटेन्स को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन। पेनिनसुलर माउंटेन की अतिरिक्त जो माउंटेन है, इसका मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। तो अतिरिक्त माउंटेन कौन सा? हिमालय ही तो है। तो कब बने थे हिमालय? सेनोजोइक एरा में, बताया ना, सेनोजोइक एरा 4 करोड़, सेनोजोइक एरा में। द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड हिमालयन, और उसके जो एसोसिएटेड रेंजेस हैं। ट्रांस हिमालय भी एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन है, ठीक। परफॉर्म ड्यूरिंग सेनोजोइक एरा, पर्टिकुलरली इन टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड के सेनोजोइक एरा में बने थे, ठीक। सबसे लेटेस्ट पीरियड क्या है हमारा? क्वाटरनरी पीरियड। अभी हम कौन से पीरियड में जी रहे हैं? क्वाटरनरी पीरियड में, ओके। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तो देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। अभी रट्टा मार लीजिए। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन। ऑब्वियसली आपको किससे बताया? कोलिजन हुआ था यूरेशियन इंडियन प्लेट पे। एक क्वेश्चन आया था कि यूरेशियन इंडियन और चाइनीज का ट्रायंगुलर कोलिजन हुआ था तब बना था। नहीं, जब यूरेशियन और इंडियन का कोलिजन हुआ था तब हिमालय बने थे, ठीक। कैसे हिमालय माउंटेन है? फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग हुई है, कुछ की फॉल्टिंग भी हुई है, फोल्डिंग फॉल्टिंग और अपलिफ्ट हुआ है तो हिमालय बने हैं। और क्या याद रखना है आपको? हिमालयाज आर दी यंग फोल्ड माउंटेन्स। उसके अलावा यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? आपको बताया, एल्प्स बताया, एंडीज बताया। एल्प्स बहुत यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, एंडीज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और क्या है? हिमालय तो है ही। उसके अलावा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, अरावलीज है, अपलाचियंस है, ये सब क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। उसके अलावा आपको क्या बताया? वोल्केनिक माउंटेन्स बताया। उसके अलावा क्या बताया? ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल क्या बताया आपको? सतपुड़ा बताया। और दुनिया में क्या बताया? सोच के बताइए। आपको ग्लेशियर बताया, आपको दर्रे बताए, सब कुछ बताया, ठीक। पेनिनसुलर माउंटेन जो है ये बहुत पुराने हैं, जैसे अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये प्री कैम्ब्रियन में है। प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक एरा में। पेलियोजोइक एरा मतलब होता है कि आइस जो है दिखना शुरू हो गई थी, जमीन पर आ गई थी। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स क्या है? हिमालय है, पूर्वांचल हिल्स हैं, ओके। ये सब कब बने हैं? छोटा नागपुर प्लाट, अच्छा, ये सब बने हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, ओके। छोटा नागपुर प्लाटू क्या है? ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, मैं कई जगह देखा, लेकिन तो कमीशन ने क्या माना बिहार पीछे में? द फ्रंट स्लोपिंग माउंटेन। क्या आता है? ईस्ट से वेस्ट तक थोड़ा सा इसका स्लोप है, बहुत माइनर स्लोप है, इसीलिए क्या है? इज द फ्रंट स्लोपिंग। पिटफॉल नहीं है, फुटहिल। एक्चुअली फुटहिल भी कह सकते हैं आप इसको, प्लेन सबलैंड तो नहीं कह सकते। दो जगह मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, या तो फुटहिल है या तो फ्रंट स्लोपिंग है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर है इज द फ्रंट स्लोपिंग, ओके, फ्रंट स्लोपिंग प्लेटू, ओके। दंडकारण्य रीजन लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दंडकारण्य रीजन में ही क्या हुआ था? राम जी का क्या हुआ था? वनवास हुआ था। तो आपको बताना है कि किस रीजन में लाई करता है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कहाँ पर लाई करता है? सेंट्रल इंडिया में है, इतना तो आपको पता है। क्या इंडिया में है? सेंट्रल इंडिया में क्या है? सेंट्रल इंडिया में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सब सेंट्रल इंडिया में। तो दंडकारण्य एक खास, दंडकारण्य फॉरेस्ट जो है स्टेट पर्टिकुलर में नहीं है, बल्कि वो एक रीजन के टाइप में है। उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और तेलंगाना में भी कुछ कुछ मिलता है, ठीक। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, इसीलिए ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक। दंडकारण्य रीजन लाइज इन दी सेंट्रल इंडिया में लाई करता है, यही सब लिखा हुआ है, ओके। ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, ठीक, फॉरेस्टेड रीजन है, सेकंड प्लाटू का पार्ट है, और डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लाटू? मेघालय प्लाटू का कौन सा पार्ट है? ये छूट गया है यहाँ पे, ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। ए वन हिल्स, नॉट अ पार्ट ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक। ऑप्शन ए इज वन हिल्स, ओके। पूछ रहा है कि मेघालय प्लाटू का पार्ट नहीं है। गारो हिल्स तो है, खासी है, जयंती है, ये आपको बताया ना, मेघालय प्लाटू है। मेघालय प्लाटू खुद किसका पार्ट है? पिछले लेक्चर में आपको बताया, मेघालय प्लाटू खुद जो है, वो आवाज नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा दूर चला गया। मेघालय प्लाटू खुद जो है पार्ट है किसका? मेघालय प्लाटू इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लाटू, छोटा नागपुर प्लाटू। और छोटा नागपुर प्लाटू, मेघालय प्लाटू किस गैप से है? राजमहल गैप। राजमहल गैप से क्या है? सेपरेटेड है, ओके, याद रखना। गारो, खासी, जयंती आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लाटू, दे आर नॉट, ये पहाड़ हैं लेकिन हिमालय के पहाड़ नहीं है, याद रखना। भूबन हिल्स, भूबन हिल्स जो है, भूबन हिल्स एक्चुअली कहाँ पर है? ये भूबन हिल्स आर, ये असम में है क्या? भूबन हिल्स असम में है, ठीक, असम में है, कचार डिस्ट्रिक्ट में, पास में है मिजोरम, मणिपुर के, लेकिन भूबन हिल्स आर नॉट इन मेघालय, और मेघालय प्लाटू के पार्ट भी नहीं है, ओके। गारो हिल्स वेस्ट में है, सेंटर में ऐसे ना, गारो, खासी, जयंती ऐसे है, आप मेघालय प्लाटू में देखेंगे तो गारो वेस्ट में है, फिर यहाँ खासी है, और फिर यहाँ जयंती है, ठीक। गारो, खासी, जयंती वेस्ट, अरे वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को आ सकता है, तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक, ये मिडिल में है, ठीक। जोजिला टनल, जोजिला टनल अभी जोजिला पास जहाँ पर होगा, जोजिला पास आपको बताया ना, जोजिला पास क्या करता है कि श्रीनगर और लेह को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो जोजिला टनल वही बन रही है, जोजिला टनल वही बन रही है, अभी शायद बनी नहीं है मेरे ख्याल से ये। पहले इसका टारगेट था 2026, फिर अभी बढ़ा करके 2028 कर दिया गया है, ठीक। कॉम्प्लेक्स वहाँ सिविल इंजीनियरिंग हो रही है, तो जोजिला टनल
क्या करेगा, इसको करेगा। जोजिला इज अ हाई माउंटेन पास इन द ग्रेटर हिमालय दैट अबाउट इतने फीट पर है। श्रीनगर ले हाईवे को क्या करता है, NH1 यहीं से गुजरती है, ओके याद रखना। इट कनेक्ट कश्मीर वैली श्रीनगर वाली फिर द्रास एंड लद्दाख रीजन टुवर्ड्स लेह। द्रास और लद्दाख रीजन जो लेह के साइड में हो, यहाँ बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। तो क्या होता है, लद्दाख कट जाता है, कश्मीर सेवरल मंथ कई महीनों के लिए लद्दाख कट जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोजिला टनल बनाई गई थी। अब ये 2028 में क्या होगी, कंप्लीट होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी होगी। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल रोड इन क्या होगी, एशिया में। इसका पर्पस क्या, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, श्रीनगर कारगिल और लेह को जोड़ देने का। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है भी, समझ रहे ना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान सब वहाँ विक्रम चलता रहता है। मलनाड रीजन इज रिलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज। मलनाड रीजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज ऑफ इंडिया। पिछली बार एक मैप दिखाया था आपको, उसमें मलनाड बताया था। कर्नाटका प्लेटू जो है, कर्नाटका प्लेटू, कर्नाटक में प्लेटू है ना, तो दो पार्ट में है। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो उसके नॉर्दर्न वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं प्लेन, कर्नाटका प्लेन। और उसके जो सदर्न वाला पार्ट है यानी नीचे जो है, वो मलनाड प्लेटू है, ठीक। मलनाड प्लेटू, तो कर्नाटका प्लेटू दो पार्ट में डिवाइडेड है। किसमें, ये प्लेन साइड में है, क्या बोलते हैं इसको जो है, ये मैदान बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में ऑफिशियल नाम है इसका मैदान। हाँ, मैदान। कर्नाटका प्लेटू दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक को बोलते हैं मैदान और एक को बोलते हैं मलनाड। मलनाड रीजन कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका प्लेटू में, ठीक। कर्नाटका प्लेटू इज डिवाइडेड इन टू नेचुरल डिवीजन। मलनाड जो है हिली रीजन है और मैदान जो है प्लेन रीजन है। ये वेस्टर्न घाट के साइड में है और इसी वेस्टर्न घाट के साइड में है, तो डेंस फॉरेस्ट है, हैवी रेनफॉल है, रगेड है, ठीक, ये सब लिखा हुआ है। ये प्लेटू आपको दिखा दिया है, पिछली बार ये डायग्राम दिखाया था, यही दिख रहा है ना। कर्नाटका प्लेटू दो पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट क्या है, इसका मैदान है, और सदर्न पार्ट क्या है, मलनाड है। यहाँ तेलंगाना प्लेटू दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ प्लेटू है। ये यहीं पर क्या है, बघेल प्लेटू है। यहीं पर एक क्वेश्चन आया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, कहाँ पर कट करती है, तो सूरजगुड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको बताया था, सूरजगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहीं पर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो 82.30 वाली जो लाइन है इंडिया का, जहाँ स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है, वो कट करती है। उसी तरीके से ये छोटा नागपुर प्लेटू, ऑब्वियसली छोटा नागपुर प्लेटू कोयले के लिए और तमाम तरीके के मिनरल्स के लिए। बुंदेलखंड इंडिया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। मालवा प्लेटू राजस्थान मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत यूपी भी है, बहुत तो यूपी नहीं है, यूपी नहीं है, राजस्थान मालवा, राजस्थान एमपी और गुजरात के भी कुछ पार्ट आते हैं किसमें, मालवा प्लेटू में। अब बस ऐसे ही है, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं, ज्योग्राफर नहीं बनना है कि अरे मालवा प्लेटू का जिला भी याद कर लें, गाँव भी याद कर लें कि किस गाँव में मालवा प्लेटू है, ये सब नहीं। बस कम से कम इतना याद रहे कि मालवा प्लेटू को आप तमिलनाडु में ना लगाएं, ठीक। तो मालवा प्लेटू कहाँ पर है, राजस्थान एमपी हद से हद गुजरात, ठीक। अब इंची टिप करके नहीं जाना है ना कि याद करके जाना है, बस मैप दिख गया वही याद हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम, फिजिकल डिवीजन कंप्लीट हो गया, जो बचा था अब हम चलते हैं इंडिया की कोस्टलाइन और आइसलैंड ग्रुप पे, ठीक। इंडिया की कोस्टलाइन और आइलैंड ग्रुप है, ठीक। ये इंडिया की कोस्टलाइन है, ठीक। ये इंडिया की क्या है, कोस्टलाइन है। वो लाइन, वो एरिया जो भारत के वो एरिया जो समुद्र से कनेक्टेड हो, समुद्र के नियर हो, आप कह सकते हैं, वो क्या है, कोस्ट लाइन है। वहाँ की ज्योग्राफी अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का फूड अलग है, तो ज्योग्राफी सब कुछ डिसाइड करती है। वहाँ की एक्चुअली हिस्ट्री भी अलग है, किस वजह से, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज है, ओके। तो कोस्टल एरियाज जो है इंडिया के दो टाइप के हैं। कोस्टल एरियाज इंडिया के, जनरल इंट्रोडक्शन आपके लिए, दो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो मेन लैंड के कोस्टल एरियाज हैं, मेन लैंड के, जो कि मेन लैंड इंडिया में, और दूसरे आइलैंड के जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक। तो उनको हम देखेंगे, ठीक। आइलैंड तो पूरे पूरे कोस्टल एरिया है ना, ये आइलैंड दिख रहा है ना, इधर क्या अंडमान है, इधर क्या लक्षद्वीप वाला है। अभी हम सबको देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया कितनी किलोमीटर लंबी है, 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर। तो ये भैया ना, इन चारों में से कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव जो छूट गया है वही आंसर होगा, ठीक, नन ऑफ दी अबव। तो पहले पता चला 7000 किलोमीटर है, लेकिन लेटेस्ट जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, जीपीएस आ गई है और थोड़ी सी एडवांस मैथमेटिक्स आ गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पता चल रहा है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है करीब 11000 किलोमीटर लंबी है, ठीक। आप कभी सोचिएगा कि कोस्ट लाइन मेजर कैसे की जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, तो आपको पता चलेगा मैथ की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं फ्रैक्टल ज्योमेट्री, उससे पता चलता है, ठीक। बाकी जानना जरूरी नहीं है, लेकिन नाम आपको बता दे रहा हूँ। आंसर इज नन ऑफ दी अबव, ठीक। एक्चुअली डिस्प्यूटेड था तो इसीलिए स्टार लगाया हुआ है। इंडियाज कोस्ट लाइन बॉर्डरिंग अरेबियन सी, कौन कौन सा बॉर्डर करता है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, नीचे दिख रहा है ना ये क्या है भाई साहब, इधर इंडियन ओशियन, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है, अरेबियन सी। बात रहा हूँ, सुनते रहिए आप, ठीक। बे ऑफ बंगाल अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है ना, 11000 किलोमीटर लंबी है। कब रिवाइज किया गया इसको, 2024 में, बेस्ड ऑन एक्यूरेट मैपिंग, मैपिंग वगैरह हो गई। पहले फीता उता लेकिन आते थे तो गड़बड़ होता था। इट कवर्स 9 स्टेट, 9 राज्यों में, 4 यूनियन टेरिटरीज में, याद रखना है 9 राज्यों में है इंडिया की कोस्ट लाइन, यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से या बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं, ठीक। सबसे लंबी, ओवरऑल सबसे लंबी किसमें है, पूरे यूनियन टेरिटरीज स्टेट में मिला के सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, अंडमान निकोबार की। और स्टेट्स में अगर सिर्फ स्टेट पूछा जाए तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की।
और ओवरऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के पूछी जाए तो किसकी, अंडमान एंड निकोबार की। तो कोस्ट लाइन को हमने बताया ना, आपको बताया ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डिवाइड किया है, ठीक, विद डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल, वेस्टर्न कुछ और है, ईस्टर्न कुछ और है, ये वेस्ट हो गया, ठीक। उसी तरीके से आपको कच्छ याद रखना है, कटवार याद रखना है, ठीक। कच्छ और कटवार कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देता नॉर्थ से साउथ में। वहीं पर रन ऑफ कच्छ, रन क्या होते हैं, रन इज अ ज्योग्राफिकल टर्म जो बहुत सॉल्टी एरियाज होते हैं, जहाँ पर क्या होता है पानी वानी डंप होता रहता है और समुद्र नदियाँ सब मिलती रहती हैं ना, समुद्र है ना नदी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल दलदली रीजन है जहाँ नमक बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरीके से यहाँ गल्फ ऑफ खंबात है, यहीं पर क्या है, गल्फ ऑफ कटिवार पेनिनसुला में ही ये कच्छ पेनिनसुला है, ये कटिवार पेनिनसुला है। पेनिनसुला वो रीजन होता है जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हो, ओके। तो कटिवार और कच्छ क्या है, तीन तरफ से घिरे हुए हैं। कटिवार पेनिनसुला के पास ही क्या है, दीव है, और कटिवार पेनिनसुला में ही क्या है, खंबात की खाड़ी है जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं, और कच्छ में क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक, ओके। इसको क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट, उसको क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट। यहीं पर उड़ीसा में, ठीक, यहीं पे क्या है, नॉर्दर्न सिराकर्स है। ये क्या है आपका आंध्रा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट में क्या है, नॉर्दर्न सिराकर्स है, और उधर क्या है, नॉर्थ में नॉर्दर्न सिराकर्स है, साउथ में क्या है, कर्नाटिक प्लेन्स है। वहीं पर क्या है, पुलिकट लेक है। जो ईस्टर्न घाट्स के साइड जो कोस्ट है उनको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल या प्यान घाट बोलते हैं। इधर चेन्नई इधर ही है ना, तो कोरोमंडल भी इधर ही होगा, याद रखिए, सी से चेन्नई, सी से कोरोमंडल। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मलाबार कौन सा है और कोरोमंडल कौन सा। तो कोरोमंडल जो है, ये पीएमएफआईएस जो फेमस क्या है, ज्योग्राफी के लिए बड़ी फेमस है, वहां से लिया गया है, तो ये नाम आपको दिख रहा है, ठीक। कोरोमंडल कोस्ट चेन्नई से है, और मालाबार कोस्ट किधर है, वेस्टर्न कोस्ट में है, वेस्टर्न घाट में है, ठीक। वहीं पर क्या है, वेमनाड लेक है, याद रखिए। इधर कोस्ट लाइन कैसी है, इमर्जिंग है, इधर कोस्ट लाइन क्या है, सबमर्जेंस है, इधर डूब गई है, तो कोस्ट लाइन इधर पतली है, इसीलिए इधर क्या है, डूबी हुई है ना, तो इधर बहुत सारे क्या डेवलप हो गए हैं, पोर्ट्स, नेचुरल पोर्ट्स, हार्बर्स सब इधर डेवलप हो गए हैं। इधर सबमर्जेंस हुआ है ना, धंस गया है इधर, पानी ज्यादा है, गहराई ज्यादा, इतना सिंपल सा। अगर पूछा जाए गहराई किधर ज्यादा तट के पास, तो जिधर सबमर्जेंस हुआ है, जिधर डूबा गया, इधर क्या है, इमरजेंस हुआ है। कोस्ट क्या है, इमरजेंस हुआ है, मतलब इधर जो कोस्ट के किनारे जो पानी है वो छिछला है, शैलो है, किधर, इस साइड में, तो इसीलिए नेचुरल पोर्ट इधर नहीं एग्जिस्ट करते हैं, खनन ड्रेजिंग वगैरह कांस्टेंट करनी पड़ती है, ठीक। इधर बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में क्या है कि उधर कोस्ट सबमर्ज हुआ है, डूब गया है, पानी ज्यादा है, तो इसीलिए उधर वेस्टर्न घाट साइड में, मुंबई में, गुजरात में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में क्या मिलते हैं, बहुत ज्यादा आपको क्या मिलते हैं, पोर्ट्स मिलते हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स, ठीक। तो ये इंडिया का बेसिक है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट, अब देखते हैं टेरिटोरियल लिमिट वगैरह थोड़ी सी क्या होती है, पानी के अंदर जो टेरिटोरियल लिमिट होती है उसको देख लेते हैं, ठीक। तो दो तीन चीजें आपको जाननी है। एक तो होती है टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, इसमें कंप्लीट उस देश का कंट्रोल होता है, ये 12 नॉटिकल मील तक होती है। एक नॉटिकल मील में मेरे ख्याल से, एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है। तो यानी कि इंडिया का जहां से समुद्र शुरू होता है वहां से 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल मील तक, यानी कि करीब 22-22 किलोमीटर तक, लगभग 22 किलोमीटर हुआ ये, 22 किलोमीटर तक कंप्लीट वो किसका, वो समुद्र किसका है, इंडिया का है। उसके अलावा 22 किलोमीटर से जब आगे बढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं हम कॉन्टिगुअस जोन। 22 किलोमीटर से आगे क्या आता है, कॉन्टिगुअस जोन, वो इंडिया का क्या है, कॉन्टिगुअस जोन है। ये कितना होता है, वहाँ 12 किलोमीटर के बाद से 24 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील के बाद से 24 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं, कंटिगुअस जोन बोलते हैं, ठीक। उस कंटिगुअस जोन के बाद से जो ईईजेड शुरू होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 24 नॉटिकल मील के बाद से ये 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक इंडिया का क्या होगा, या हर देश का क्या होगा, वो ईईजेड होगा। 200 नॉटिकल मील हो जाएगा करीब 380-90 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। तो 380-90 किलोमीटर तक किसका कब्जा है, इंडिया का। तो यहाँ 12 में ये 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर यहाँ, ये 24 से, तो ये 44 किलोमीटर, 22 और 44 66, और 380 करीब 500 किलोमीटर तक इंडिया का एक तरीके से क्या है, इंडिया का वो समुद्र है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेरिटोरियल वाटर है। ईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, यहाँ पर आप सोवेरेनिटी तो नहीं कह सकते कि आपका वो सोवेरियन है, लेकिन वहां पर आप जो मिनरल्स और समुद्र के अंदर जो खजाने वगैरह जो भी कह लें आप, नोड्यूल्स वगैरह मिलते हैं, उस पे उस देश का क्या होता है, वो होता है, वही वो देश माइनिंग कर सकता है, ठीक। एक यूएन क्लॉज है, एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ये बना था कानून, इसके तहत 200 नॉटिकल मील तक कोई देश क्या कर सकता है, खनन माइनिंग कर सकता है, ठीक। ये जो कहा है मैंने यही सब लिखा है। यूएन क्लॉज कब बना था, 1982 में। हर एक कोस्टल कंट्री का सोवेरियन पावर राइट बताता है। टेरिटोरियल वाटर 22 किलोमीटर तक, कंटिगुअस जोन 44-45 किलोमीटर तक, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल हिंदी में। इंडिया क्या है, सिग्नेटरी है ना यूएन क्लॉज का। अब यूएन क्लॉज को रिप्लेस करके शायद कुछ और आया, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन देख लीजिए। की फैक्ट क्या है, टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक, कंटिगुअस जोन 24 नॉटिकल माइल तक। इसमें टेरिटोरियल वाटर में फुल सॉवरेनिटी होती है, जैसे कि लैंड आपका है उसी तरीके से इस 12 नॉटिकल माइल तक कोई देश व्यवहार कर सकता है।
ये कस्टम वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, ये जिम्मेदारी होती है कंटिगुअस जोन में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है? राइट फॉर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल मिनरल्स। ओके, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे लक्ष्य। अब आते हैं, अब हम, ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों? ओके, ये पार्ट हम कर रहे हैं ना, कोस्ट लाइन और आइलैंड को, ठीक है, यही कर रहे हैं। तो अभी तक हम कोस्ट लाइन देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं? आइलैंड ग्रुप देखने जा रहे हैं। ठीक, मेन दो आइलैंड ग्रुप है हमारे पास। कहाँ पर है? लक्षद्वीप आइलैंड पूछ रहा है भैया, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? पहले तो ईस्ट में है कि वेस्ट में, इतना आइडिया होना चाहिए। नॉर्थ में तो नहीं, ऐसा तो नहीं हिमालय कश्मीर के पास है लक्षद्वीप, इतना तो पता है ना। लक्षद्वीप आइलैंड आपको बताना है। तो ऐसे इंडिया है, तो साउथ में है, ये तो है साउथ में, इधर ईस्ट है, इधर क्या है? वेस्ट है। तो आप बताइए साउथ वेस्ट में है कि साउथ ईस्ट में है? साउथ वेस्ट इंडिया में, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक। साउथ वेस्ट इंडिया में कोस्टल रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। मेन लैंड कोस्ट लाइन, जिसको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बोलते हैं, या वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट बोलते हैं, ठीक। मेन कोस्टल लाइन क्या है? मेन कोस्टल लाइन ये है जो मेन लैंड में है, ये मेन कोस्टल लाइन। ओके, हमको जो पढ़ना है ये हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक। हमको पढ़ना है आइलैंड ग्रुप। दो आइलैंड ग्रुप मेजर है, अंडमान है और निकोबार है, सॉरी, अंडमान निकोबार है और क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक। अंडमान निकोबार वेस्ट में है और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ईस्ट में है और लक्षद्वीप किधर है? वेस्ट में है, ठीक। तो पहले हम, क्योंकि लक्षद्वीप पहले दिया तो लक्षद्वीप का क्वेश्चन दिया है, तो लक्षद्वीप को देख लेते हैं। लक्षद्वीप के साथ साथ यहाँ पर क्या है? मिनिकॉय आइलैंड है। अभी देखेंगे कि मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड एक दूसरे से सेपरेटेड है, जैसे ऐसे दिख रहा है ना, बिखरे हुए आइलैंड है। तो यहाँ क्या है? मिनिकॉय आइलैंड है, तो बीच में एक चैनल बहती है, 9 डिग्री चैनल, अभी देखेंगे, ठीक। तो ईस्ट साइड में क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड, और वेस्ट साइड में क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड। वेस्ट साइड बोले तो अरेबियन सी, ईस्ट साइड बोले तो बे ऑफ बंगाल, और ये खुद ओवरऑल किसके पार्ट हैं? ग्रेट इंडियन ओशियन के, ठीक। एकमात्र ओशियन जो किसी देश के नाम पर है, ठीक, याद रखिएगा। लक्षद्वीप आइलैंड्स को देख लेते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड 36 आइलैंड है, ध्यान रखिए, 36 में से मेरे ख्याल से 10-11 ही क्या है जिसपे लोग रहते हैं। 36 आइलैंड का एक रीजन है जहाँ 10-11 पे ही क्या रहते हैं? लोग रहते हैं, श्योर नहीं, अभी देखेंगे। केरल से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर, वैरायटी ऑफ दूरीज पर है, जैसे कुछ केरल के पास में, जैसे मेनलैंड इंडिया है ना, यहाँ पे, एक सेकंड, कैसे है? जैसे ये मेनलैंड इंडिया है, तो कुछ क्या है यहाँ, कुछ पास में है तो 200 किलोमीटर है, कुछ ज़्यादा दूर है तो वो 400 किलोमीटर है। तो कितनी दूरी पे है? 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर केरल के कोस्ट से। दे आर स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप क्या है? यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, और कैसी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है? सबसे छोटी है। कितना एरिया? 32 स्क्वायर किलोमीटर है। अनलाइक अंडमान और निकोबार जो कि वोल्केनिक या फोल्ड माउंटेन से बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए हैं? कोरल ओरिजिन्स, कोरल जो है उनसे बने। कोरल जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, आपको बताया था जब जब बायोलॉजी करा रहा था। तो वहाँ अटॉल्स बने हैं, रीफ बने हैं, सबमर्जेंट बैंक बने हैं। तो लक्षद्वीप आपको याद रखना है कैसा बना है? कोरल से बना हुआ है। अभी हम देखेंगे इंडिया में कोरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसका पहले नाम क्या था? लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप या अमनडीवी आइलैंड। इसका नाम बदल के 1973 में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पॉलिटी में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1973 में इनको रीऑर्गेनाइज करके क्या नाम दे दिया गया इनका? लक्षद्वीप आइलैंड। मिनिकॉय तो मिनिकॉय रहा, लेकिन लक्षद्वीप और अमिनडीवी को क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप आइलैंड कर दिया गया, ठीक, 1973 में। इसके मेजर आइलैंड ग्रुप, 3 आइलैंड ग्रुप, अमनदीवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तीनों को देख लेते हैं। क्या इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो आइलैंड के एग्जाम्पल हैं अमनदीवी आइलैंड के, जो कि नॉर्थ में है, मतलब अगर हम ऐसे कर लें, यहाँ अमनदीवी कर लें, यहाँ लक्षद्वीप कर लें और मिनिकॉय कर लें, तो ये नॉर्थ हो गया, ये मिडिल में हो गया, और ये किधर हो गया? साउथ में हो गया। तो ये सेंट्रल में हो गया ना, ये लक्षद्वीप आइलैंड। यहीं पर कवरटी है जो लक्षद्वीप की कैपिटल है, जिसको कवारती बोलते हैं, वो कहाँ पर है? लक्षद्वीप आइलैंड्स में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि सेंट्रल में है, ठीक। इधर क्या है? अमनदीवी है, इधर क्या है? लक्षद्वीप, और इधर क्या है? मिनिकॉय है। मिनिकॉय आइलैंड साउथ में है, ठीक। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, साउथ में चले जाएंगे, तो इक्वेटर के पास आते जाएंगे ना, तो ये जो लैटिट्यूड हो क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। जैसे ये 10, ये 11 था, तो ये 10 से 11 था, तो ये क्या है? 8 से 9 है, ठीक। इसको नोन फॉर द लाइट हाउस, यहाँ पर एक ब्रिटिशर्स ने लाइट हाउस बनाया था 1885 में। वो लाइट हाउस अभी भी है यहाँ पर, जाइए देखिए मैप में, ठीक। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कैपिटल क्या है? कवरटी में है। कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? कवरटी में। कहाँ पर है? लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये कहाँ पर है? सेंटर में है, ठीक। ऐसे सेंटर में 3 आइलैंड बताया ना, ऐसे तो 36 हैं लेकिन 3 मेन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? कवरटी है। लार्जेस्ट आइलैंड क्या है लक्षद्वीप का? सबसे बड़ा आइलैंड क्या है? एंड्रॉट आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड क्या है? एंड्रॉट आइलैंड। सबसे साउथ में क्या है? मिनिकॉय आइलैंड, ठीक। सबसे नॉर्थ में क्या है? चटलाट आइलैंड। सबसे नॉर्थ में क्या है? चटलाट आइलैंड, और सबसे साउथ में क्या है? मिनिकॉय आइलैंड। एक ही एयरपोर्ट है, अगाटी एयरपोर्ट, ठीक। ये कुछ और दिया, कोकोनट कल्टीवेशन ऑफ फिशरीज होती है, टूना मछली यहाँ बहुत मिलती है। कुछ एग्जाम रेडी पॉइंट देख लेते हैं। टोटल आइलैंड कितने हैं लक्षद्वीप में? 36। और कितने पे लोग रहते हैं? 11 पे। एरिया कितना है? 32 किलोमीटर है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी इंडिया की। ओरिजिन कैसी है? कोरल है। कैपिटल क्या है? कवाटी है। एयरपोर्ट क्या है? अगाटी है। लार्जेस्ट आइलैंड क्या है? एंड्रॉट आइलैंड। स्मॉलेस्ट आइलैंड क्या है? बिट्रा है। सदर मोस्ट क्या है? मिनिकॉय है। नॉर्दर्न मोस्ट क्या है? चितलात है।
मालदीव्स और ये जो लक्षद्वीप है कितने डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं? 8 डिग्री चैनल से। ठीक, अब ये दिख गया ना आपको? ये सबसे नॉर्थ में क्या दिख रहा है? चटलाट है। सबसे साउथ में क्या दिख रहा है? मिनिकॉय दिख रहा है आपको। ये जो अमनदीवी और लक्षद्वीप है, मिनिकॉय से किससे सेपरेटेड है? 9 डिग्री चैनल से। और यहाँ पर मालदीव है, तो मिनिकॉय और मालदीव किससे सेपरेटेड है? 8 डिग्री चैनल से। ठीक, अगाती दिखा ना सबसे बड़ा आइलैंड इसका, अगाती एयरपोर्ट है, सॉरी, एंड्रॉट आइलैंड सबसे बड़ा है। एंड्रॉट आइलैंड क्या है? सबसे बड़ा है। उसी तरीके से कार्डमम है, सुहेली है, कल्पानी, ये सब क्या है? इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। ये क्या है? इंडिया का यूनियन टेरिटरी। कैसा यूनियन टेरिटरी है? स्मॉलेस्ट है। कितना एरिया? 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या हो गया? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सन आर्क्योपेलाजियो है। आर्क्योपेलाजियो को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में। ये क्या है? ये भी क्या है? यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। और इसमें कितने आइलैंड है? 572 आइलैंड है। ये जो है अर्कन योमा रेंज जो है म्यांमार की, उसी के जो एक्सटेंशन है, उसी का क्या है? वो अर्कन, म्यांमार का अर्कन योमा रेंज पानी से होते हुए क्या आया है? क्या है? अंदर होते हुए अर्कन योमा खुद किसके पार्ट है? हिमालय के पार्ट है। तो अंत में आप कह सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आर पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस। ठीक, मतलब उन्हीं का इमरजेंस हुआ है, तो उसी से क्या बने हुए हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बने हुए हैं। याद रखना, कोरल, इनका ओरिजिन कोरल नहीं है। हालांकि कोरल्स पाए जाते हैं यहाँ, लेकिन इनका ओरिजिन क्या है? कोरल नहीं है। कोरल ओरिजिन किसका है? लक्षद्वीप का है। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे लक्षद्वीप देखा, अभी इसको देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो इंडिया का ट्रायड है ना, न्यूक्लियर ट्रायड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। ठीक, न्यूक्लियर ट्रायड मतलब इंडिया न्यूक्लियर अटैक हवा से भी कर सकता है, जमीन से भी कर सकता है, और सबमरीन से भी कर सकता है। ठीक, तो इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जो तीनों जगहों से क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। तो लक्षद्वीप इससे लिए का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जरा सा अंडमान आइलैंड को देख लेते हैं। ठीक, अंडमान आइलैंड, अब देखिए अंडमान आइलैंड है और क्या है? निकोबार है। दोनों किससे सेपरेटेड है? 10 डिग्री चैनल से। 9 डिग्री चैनल से कौन सेपरेटेड था? 9 डिग्री चैनल से जो अमनदीवी और क्या था लास्ट में? मिनिकॉय था। उससे उसके बीच में क्या था? 9 डिग्री। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, यहाँ मालदीव है ना, इसके बीच में आपको क्या बताया? 8 डिग्री है। अमन दीवी और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री। उसी तरीके से जब वेस्टर्न साइड में आएंगे, इस साइड में, अभी दिखाते हैं आपको, चलिए अभी मैप आएगा तो दिखाते हैं। ये दिख रहा है ना? तो ये जो बीच में है यहाँ पर, ये अंडमान आइलैंड है, और ये क्या है? निकोबार आइलैंड है। और बीच में जो पानी का चैनल जा रहा है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो अगर पूछा जाए कि अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से कौन सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ओके, 10 डिग्री चैनल से सेपरेट करता है। अब थोड़ा सा अंडमान आइलैंड को देख लेते हैं। अभी निकोबार को रोक रहे हैं। ठीक, अंडमान एंड निकोबार में दो चीजें हैं, अंडमान है और क्या है? एंड निकोबार है। ठीक, दो आइलैंड ग्रुप हैं। दोनों किससे सेपरेट होते हैं? 10 डिग्री चैनल से। अभी हम किसको देख रहे हैं? सिर्फ अंडमान को। तो अंडमान फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, ये अंडमान आइलैंड है ना, अंडमान आइलैंड, तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नॉर्थन अंडमान, मिडिल अंडमान, और क्या है? उसी तरीके से एक है यहाँ पर लिटिल अंडमान भी होगा, छोटा सा, पर अभी, हाँ ये है। ठीक, सॉरी, लिटिल अंडमान इधर है। नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, और यहाँ पर ये जो है सदर्न अंडमान है, लिखा नहीं है सदर्न अंडमान। ठीक, और फिर क्या है? लिटिल अंडमान है। ठीक, नॉर्दर्न, मिडिल, सदर्न और लिटिल। ठीक, इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं? नॉर्दर्न अंडमान। नॉर्दर्न अंडमान ये दिख रहा है ना आपको? लार्जेस्ट आइलैंड इन अंडमान ग्रुप। अंडमान ग्रुप का ये सबसे बड़ा आइलैंड है। यहीं पर सैडल पीक पाया जाता है। यहीं पर क्या पाया जाता है? सैडल पीक पाया जाता है, जो कि हाईएस्ट पीक किसका? अंडमान का है। अब हम किसको देखने जा रहे हैं? मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान क्या है? नॉर्थ और साउथ के बीच में लाई करता है ऑब्वियसली। यहाँ डेंस फॉरेस्ट है, टिम्बर खेती होती है। अब हम किसको देख रहे हैं? सदर्न अंडमान। देखिए सिंपल सिंपल, नॉर्थ अंडमान में क्या है? सैडल पीक है। मिडिल अंडमान कुछ याद नहीं रखना। साउथ अंडमान में क्या है? साउथ अंडमान थोड़ा ज्यादा पॉपुलेटेड है। यहीं पर पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। दो चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है, सैडल पीक कहाँ पर है? नॉर्दर्न अंडमान में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? साउथ अंडमान में। ठीक, अंडमान निकोबार दो में बटा हुआ है। तो अभी हम किसको देख रहे हैं? अंडमान आइलैंड्स को। तो पोर्ट ब्लेयर जो है किस अंडमान में है? साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर याद रखिए, यही यही सब पूछेगा सरल सरल। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है, साउथ अंडमान में। सैडल पीक, सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में। ठीक, कुछ याद बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरीके से याद रखिए। ठीक, अब आते हैं, नॉर्थ देख लिया, नॉर्दर्न अंडमान देख लिया, मिडिल अंडमान देख लिया, सदर्न अंडमान देख लिया। अब आते हैं लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान याद रखिए, नॉर्थ है, मिडिल है, सदर्न है, फिर क्या है? लिटिल है। लिटिल अंडमान साउथ के भी साउथ में है। लिटिल अंडमान इज साउथ ऑफ साउथ अंडमान। अब नॉर्दर्न, मिडिल और सदर्न को कौन से लिटिल से कौन सेपरेट करता है? डंकन पैसेज, याद रखना। ठीक, यहाँ पर जैसे आपको बताया 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? अंडमान को किससे सेपरेट कर रहा है? निकोबार से। ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। उसी तरीके से ये अंडमान को, मतलब नॉर्दर्न, मिडिल और सदर्न अंडमान को लिटिल अंडमान से जो सेपरेट कर रहा है पैसेज, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। ठीक,
यानी कि हमने 2-3 चीज़ याद कर ली। एक तो याद किया 9 डिग्री, 9 डिग्री क्या कर रहा है? अमन डीवी और मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है। 8 डिग्री क्या कर रहा है? 8 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट कर रहा है। 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 को देख लेते हैं। 10 डिग्री क्या कर रहा है? नॉर्थ अंडमान को, सॉरी, अंडमान को किससे सेपरेट कर रहा है? निकोबार से सेपरेट कर रहा है। तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। उसके अलावा एक पैसेज क्या देखा, एक पास क्या देखा? डंकन पास। पानी का एक पास है, रास्ता। वो क्या कर रहा है कि जो सदर्न अंडमान है और लिटिल अंडमान है उसको सेपरेट कर रहा है। ठीक, क्योंकि लिटिल अंडमान इज साउथ ऑफ साउथ अंडमान है ना, तो उनके बीच में जो पानी का पैसेज है उसको क्या बोल रहा है? डंकन पैसेज। तो फिर से एक बार, 8 डिग्री किसको कर रहा है? मिनिकॉय और मालदीव्स को। 9 डिग्री किसको कर रहा है? अमन डीवी और मिनिकॉय को। 10 डिग्री किसको कर रहा है? अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर रहा है। डंकन पैसेज किसको सेपरेट कर रहा है? साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। ठीक, आई होप याद हो गया होगा। इंपॉर्टेंट चैनल अब यही देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चैनल छूट गया था, कोको चैनल। ठीक, ये क्या कर रहा है? नॉर्थ अंडमान को, यहाँ पर एक कोको आइलैंड है, यहीं पर एक कोको आइलैंड है छोटा सा, तो यहाँ के एक पैसेज जो बह रहा है उसी को क्या बोलते हैं? कोको चैनल बोलते हैं। ठीक, कोको चैनल कोको आइलैंड किसका पार्ट है? म्यांमार का पार्ट है, याद रखना। डंकन पैसेज बता दिया, साउथ और लिटिल अंडमान को। 10 डिग्री चैनल बता दिया, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। फिर से बताइए, पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है? नॉर्थ में, मिडिल में है, साउथ में है? साउथ में है। तो जहाँ कैपिटल है तो पॉपुलेशन वहाँ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा अंडमान है? साउथ अंडमान है। सैडल पीक कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान में। ठीक, लिटिल अंडमान कहाँ पर है? लिटिल अंडमान साउथ अंडमान के साउथ में है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट कौन करता है? डंकन पैसेज। 8 डिग्री चैनल को सेपरेट कौन करता है? बताइए जल्दी से। 8 डिग्री चैनल सेपरेट होता है मिनिकॉय और मालदीव्स को। 9 डिग्री चैनल क्या करता है? अमन दीवी और मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान और निकोबार। अंडमान देख लिया, अब निकोबार को देख लेते हैं। निकोबार 10 डिग्री चैनल के साउथ में है। निकोबार में 3 आइलैंड मेजर हैं, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और ननकौरी। ननकौरी आइलैंड। फिर कटचाल है, कमरोता है। ठीक, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, याद रखना। की फैक्चुअल पॉइंट, टोटल आइलैंड अंडमान निकोबार में टोटल कितने? 572 है, जिसमें रहते कितने पर हैं लोग? 38 पर। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड थे? बताइए जल्दी से। 36। रहते कितने पर थे लोग? 11 पर। अंडमान में कितने हैं? 572 आइलैंड। रहते कितने पर हैं लोग? 38 पर। ठीक, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर सिचुएटेड है? साउथ अंडमान में। यहीं पर इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड जो आपको बताया ना, यहीं पर है। सबमरीन भी है, जहाज भी है और तोप वगैरह भी है यहाँ से। ठीक, हाईएस्ट पीक क्या है? सैडल पीक, 732 मीटर ऊंचा है, नॉर्दर्न अंडमान में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। अंडमान निकोबार एक नहीं है, अंडमान निकोबार सेपरेट है। 10 डिग्री चैनल से, याद रखिए भैया। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मलक्का स्टेट जो कि इतना ज़्यादा क्रूशल है, क्या मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी और बिजनेस वगैरह के लिए भी। सब जहाजें जो हैं साउथ ईस्ट कहाँ बेचने जाएंगे जो सामान? इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में, मलक्का स्टेट से ही होकर जाते हैं। ठीक, आइलैंड ग्रुप ऑफ अब देखिए इतना कहानी बता दिया ना, तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इज कोरल रीफ से बना है, वोल्केनो से बना है, सॉइल सेडिमेंटेशन से बना है, नन ऑफ द अबव। बताया ना किससे बना है? कोरल रीफ से। कोरल रीफ अंडमान में भी है, लेकिन अंडमान आइलैंड कोरल से बना नहीं है। अंडमान आइलैंड अर्कन योमा का इमरजेंस हुआ ऊपर, जब पहाड़ ऊपर निकल आया, उनका पानी ने कटान कर दिया तो प्लेन बना दिया उनको, लेकिन अंदर वो क्या है? पहाड़ ही है। ठीक, लेकिन लक्षद्वीप कैसे बना? कोरल जो जानवर थे वो इकट्ठा हो गए, मरते चले गए, उससे उससे एक तरीके की जमीन का वो ले लिया आकृति, वो आइलैंड हो गया। ठीक, तो अब लक्षद्वीप कैसे बने? कोरल से बने, लेकिन कोरल अंडमान में भी पाए जाते हैं, याद रखना आप। कोरल और कई जगह इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, अभी देखेंगे कहाँ। हो गया, ये कहानी खत्म। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ कितने आइलैंड है? लक्षद्वीप में 36। रहते कितने पर हैं लोग? 11 पर। अंडमान में कितने आइलैंड है? 572। रहते कितने पर हैं? 38। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है? 36। रहते कितने पर है? 11। अंडमान में कितने हैं? 572। रहते कितने हैं? 38। ठीक, तो ऐसे ही मंत्र पढ़ते रहिए। टोटल आइलैंड 36 है, रहते 11 पर है। टोटल आइलैंड अंडमान में 572 है, रहते कितने पर? 38 पर है। ठीक, कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कोरल रीफ कहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, आपको बताना है। गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं पाई जाती हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में नहीं पाई जाती हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं पाई जाती हैं, और अगला क्या है? लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड में नहीं पाई जाती हैं। आपको कहाँ बताना है? नहीं पाई जाती हैं। ठीक, तो लक्षद्वीप मिनिकॉय तो बना ही कोरल से है, तो वहाँ तो पाई ही जाएंगी। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के पास है, यहाँ भी कोरल पाई जाती हैं। ठीक, कोरल रीफ पाई जाती हैं। देखिए एक याद रखिए, कोरल रीफ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पे थोड़ा गर्म पानी हो, वार्म हो, शैलो हो और साफ पानी हो। वार्म हो, शैलो हो, साफ पानी हो और सलाइन वाटर हो, यानी कि सैलिनिटी हो, ओशियन तरीके का वाटर हो। पानी गर्म हो, यानी इक्वेटोरियल रीजन हो थोड़ा सा, और शैलो हो पानी, गहरे समुद्र में नहीं पाई जाती है कोरल, और पानी साफ हो। तो इसीलिए पॉल्यूशन जब होता है ना बहुत ज़्यादा, तो कोरल क्या होने लगती है? मरने लगती है। तो 3-4 जो कंडीशन है, पानी शैलो होना चाहिए, पानी सलाइन होना चाहिए, पानी क्लीन होना चाहिए,
और पानी थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जो गल्फ ऑफ कैम्बे है इसमें बहुत सारी नदियां नर्मदा ताप्ती वगैरह जो गिरती हैं इस साइड में, तो जो अपने साथ सिल्ट वगैरह लेकर आती हैं, तो क्या होता है कि पानी वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाता है, गाढ़ा टाइप का हो जाता है, तो इसीलिए कोरल वहाँ पे नहीं होती है। तो मन्नार में मिलती हैं, कच्छ में भी, कच्छ और गल्फ ऑफ कैम्बे एकदम आस पास ही हैं, लेकिन गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल मिलती हैं और गल्फ ऑफ कैम्बे में कोरल नहीं मिलती हैं। ठीक, यही सब जो कहानी बताया यही सब है। क्विक एग्जाम पॉइंट, लक्षद्वीप में अटॉल्स, अटॉल्स आर कोरल्स। अंडमान निकोबार में फ्रिंजिंग रीफ्स पाई जाती हैं, बैरियर रीफ पाई जाती हैं, अटॉल्स भी पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में रीफ कैसी पाई जाती है, फ्रिंजिंग पाई जाती है। रीफ मतलब कोरल रीफ, रीफ मतलब कोरल रीफ। और गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सी रीफ पाई जाती है, फ्रिंजिंग रीफ पाई जाती है। यहाँ तक करते हैं, अब बाकी जो है वीडियो लंबा हो गया तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, और ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखते रहिए चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।